आज की ये कहानी दोस्ती की है। ऐसी दोस्ती जो तब काम आई जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत से मुंह फेर लिया था। मैं बात कर रही हूं 1971 की। 1971 की जंग में जब पूरा अरब जगत पाकिस्तान को बचाने में लगा था, तब ओमान अकेला मुस्लिम देश था जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी उसी पुराने दोस्त के घर जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर सिर्फ दिल नहीं मिलेंगे बल्कि डील पर भी बात हो। कैसे ओमान की वो पुरानी वफादारी अब भारत के लिए अरबों का व्यापार लेकर आ रही है, आज हम इसी पहलू को समझेंगे। तो साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले थे और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभर रहा था। उस वक्त दुनिया का कूटनीतिक माहौल भारत के खिलाफ था। अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के लगभग सभी ताकतवर देश सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन मजहब के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन उस घने अंधेरे में एक चिराग था जो भारत के लिए जल रहा था। वो था ओमान, वो मुस्लिम देश जिसने अरब और इस्लामिक जगत के भारी दबाव को दरकिनार करते हुए UN से लेकर हर वैश्विक मंच पर भारत का खुलकर समर्थन किया था। जब सब पाकिस्तान को बचाने में लगे थे, ओमान भारत की सच्चाई के साथ खड़ा था। अब अगले हफ्ते PM मोदी उसी ओमान की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। ये दौरा सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने का नहीं, बल्कि 54 साल पुरानी उस वफादारी को नमन करने का है। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान ने खुद को इस्लाम के किले के रूप में पेश किया था। अरब देशों पर भारी दबाव था कि वो भारत का बॉयकॉट करें। उस वक्त ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ओमान भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश सुल्तान कबूस से बेहद खफा हो गए थे, लेकिन सुल्तान अड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ भारत का कूटनीतिक समर्थन किया, बल्कि अपने बंदरगाहों और सुविधाओं के दरवाजे भी भारत के लिए खोले रखे। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ओमान जा रहे हैं, तो ये एक तरह से उसी दोस्ती की कर्ज अदायगी है। ओमान भारत के लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, बल्कि ऑल वेदर फ्रेंड यानी हर मौसम का साथी है। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक पहले भारत दौरे पर आए थे, जो कि 2 दशकों से अधिक समय में किसी ओमानी शासक की पहली राजकीय यात्रा थी। और दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान जा रहे हैं। 1971 में ओमान ने दिल से साथ दिया था। 2025 में वो भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर भारत ओमान FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होना लगभग तय है। इस समझौते के बाद भारतीय सामान जैसे कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी और मशीनरी बिना किसी टैक्स के ओमान के बाजारों में बिक सकेगा। FTA को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपको अपना सामान दूसरे शहर में बेचना है, लेकिन वहां जाने पर आपको अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, तो आपका सामान महंगा हो जाएगा और कम बिकेगा। अगर वो शहर आपसे कहे कि हमें आपसे कोई टैक्स नहीं लेना, तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा और बिक्री भी। बस यही भारत और ओमान के बीच होने वाला है। इससे भारत का सामान ओमान में सस्ता बिकेगा और हमारा व्यापार, जो अभी करीब 10.6 अरब डॉलर का है, उसमें और भी उछाल आएगा। ओमान की लोकेशन यानी उसकी जमीन भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नक्शे को देखें तो ओमान मिडिल ईस्ट का दरवाजा है। वहां एक जगह है दुकम पोर्ट। भारत के लिए बंदरगाह बहुत अहम है, क्योंकि ओमान ने भारत को यहाँ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए जगह दी है। यहाँ से भारतीय नेवी अपने जहाज भेज सकती है और पूरे अरब सागर पर नजर रख सकती है। चीन आजकल समंदर में अपनी दादागिरी बढ़ा रहा है। ऐसे में ओमान का साथ होना भारत की सुरक्षा के लिए किसी कवच से कम नहीं। इस दौरे का एक और पहलू है ऊर्जा और हमारे लोग। ओमान के पास तेल और गैस का खजाना है, जो भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ओमान में करीब 6 से 7 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना इन लाखों भारतीयों के लिए भी एक बड़ा भरोसा होगा। अगर देखा जाए तो 1971 में ओमान ने जो दोस्ती दिखाई थी, वो एक बीज था जो 54 साल बाद एक बड़ा पेड़ बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना और FTA साइन करना, ये बताता है कि भारत अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। ये दौरा इतिहास की नींव पर भविष्य की इमारत बनाने जैसा है, जहां सुरक्षा है और व्यापार भी।